नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का 5वां दिन। विपक्ष ने संसद के बाहर दिया धरना। Z+ सिक्योरिटी के साथ चलने वाला गुजरात का महाठग जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। खुद को बताता था पीएमओ अधिकारी। और गर्मियों के मौसम में वडोदरा में जमकर बरसी बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले। लोकसभा और राज्यसभा में पिछले कई दिनों से चल रहा हंगामा आज भी जारी रहा और सिर्फ 20 मिनट में सदन स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। इसी बीच राज्यसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसदों समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। क्या आपने ऐसा कोई ठग देखा है जो Z+ सिक्योरिटी के साथ चलता हो और अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक भी करता हो? जम्मू कश्मीर से एक ऐसा ही शख्स गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ का अफसर बताता था। गुजरात के रहने वाले इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है। वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, ठग ने Z+ सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ SUV की सुविधाएं भी ले रखी थीं। वो हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था। शक होने पर पुलिस ने जांच की तो वो फर्जी अफसर निकला। उसे 10 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया था। जेके पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तारी का खुलासा किया। किरण पटेल ने गुजरात से अधिक पर्यटकों को लाने के तरीकों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी। दूध पथरी को टूरिज्म स्पॉट बनाने के बारे में भी उसने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ठग के बारे में जेके पुलिस को खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया था। इसी के बाद ही उस पर कड़ी नजर रखी गई। जैसे ही वो दोबारा जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। किरण भाई पटेल पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के वडोदरा में आज फिर से बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा गुजरात में बिन मौसम बारिश की संभावना जताई गई थी और उसी के मुताबिक गुजरात के शहर जिले के मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा में आज फिर सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और दोपहर में कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। वडोदरा का मौसम इन दिनों सुहाना हो गया है। तेज हवाओं के बीच बारिश की हल्की बूंदाबांदी से गर्मी का मौसम फूल गुलाबी ठंडी के मौसम में तब्दील हो गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में आज तेज बारिश के साथ चकली सर्कल पर होर्डिंग्स गिरने की घटना भी सामने आई। गुजरात के वडोदरा में आज जमकर बरसी बारिश के चलते अप्रिय घटनाएं भी सामने आईं। शहर के चकली सर्कल पर तेज हवाओं से होर्डिंग्स धराशायी हो गए, लेकिन अच्छी ये बात रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यहाँ से आमतौर पर वाहनों की आवाजाही जारी ही रहती है, लेकिन बरसती बारिश के बीच ट्रैफिक भी रुका हुआ था और इसी दौरान ये होर्डिंग्स धराशायी हुए। गुजरात में इन दिनों तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। ऐसे में इस तरह सड़क पर लगे होर्डिंग्स पर वडोदरा महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, वरना बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है और किसी की जान तक जा सकती है। गुजरात के वडोदरा के ओपी रोड पर घटी दुर्घटना में कोलाबरा कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी की दुखद मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा शहर में आज सुबह सुबह एक दुर्घटना घटी, जिसमें ओपी रोड पर कोलाबरा कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी दुर्घटना का शिकार बने। आज सुबह करीबन 6 बजे एक बाइक चालक द्वारा महिला को चपेट में लिया गया, जिसमें बाइक चालक और महिला दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय निवासियों द्वारा 108 एम्बुलेंस को कॉल कर
मौके पर बुलाया गया। दोनों वाहनों के चालकों को 108 एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची जेपी रोड पुलिस स्टेशन की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दिल्ली शराब नीति मामले। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिक्कतें हल होती हुई नहीं दिख रही हैं। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की 22 मार्च यानी 5 दिन तक की रिमांड दे दी है। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फ़ोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फ़ोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और भी सवाल पूछने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बिठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं। गुजरात के सूरत के चौक बाजार में उच्च पुलिस अधिकारियों के रूटीन चेकिंग से हड़कंप मच गया। गुजरात के सूरत के चौक बाजार जनता मार्केट में आज पुलिस ने अचानक छापेमारी कर दी। डीसीबी, पीसीबी, एसओजी और साइबर क्राइम के उच्च अधिकारियों का काफिला जनता मार्केट में देखने मिला। पुलिस अधिकारियों के काफिले से जनता मार्केट में हड़कंप मच गया। उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा सूरत के जनता मार्केट की सभी दुकानों में रूटीन चेकिंग किया गया। यहाँ मोबाइल की कई दुकानें हैं जहाँ डुप्लीकेट एसेसरीज भी बिकती हैं। ऐसे में पुलिस की जांच से व्यापारी सकते में आ गए। बगैर बिलनो मोबाइल अथवा ચોરીનો સ્નેચિંગનો મોબાઈલ અહીંયા લેતા હોય છે, એનો સર્ચ કરવામાં આવશે। જેને બગैर બિલનો છે એના પુરાવા પણ માંગવામાં આવશે અને આ કોઈ પુરાવા રજૂ નહીં કરી શકાય તો એના વિરુદ્ધમાં કાયદેકીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। આજે આ પહેલી રેડ નથી, પહેલાં ભૂતકાળમાં થઈ છે અને ભવિષ્યમાં પણ થશે। આજે આ બધી ટીમનો અમે લઈને આવ્યા છે અને હવે નાની નાની ટીમો પણ રેગ્યુલર અહીંયા રેડ કરશે અને મને ઉમ્મીદ છે કે અહીંયાનો એસોસિએશન પણ અમારો સાથ આપશે અને એક જો સીપી સાહેબનો જાહેરનામા છે બગैर બિલનો કોઈ લઈને અને પછી જો કોઈ લે તો એને બધું આ રજિસ્ટર પણ નિભાવવાનો હોય છે સેકન્ડ હેન્ડ મોબાઈલમાં। આ રેગ્યુલર મેન્ટેન થાય તો મને ઉમ્મીદ છે કે આ પગલાંથી
સ્નેચિંગ અને ચોરી મોબાઈલની અટકશે. હવે જો રેડ પ્લાન કરે છે આ વખતે પણ એવી રીતે પ્લાન કરે કે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ આવે અને હવે મારા ઉપર કોઈ એવા ધ્યાનમાં નથી કે કોઈ પોલીસ ઉપર અહીંયા हमला થયા છે. ભવિષ્યમાં થશે તો એના વિરુદ્ધમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के कई शहर जिलों में आज जमकर बारिश बरसी. गुजरात में बिन मौसम बारिश का सिलसिला पिछले कई वक्त से जारी है. इस बार भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात का मौसम बदल गया है. गुजरात के अरवली ज़िले में भी मौसम में बदलाव के साथ बारिश और ओले दर्ज किए गए. गर्मी के मौसम में भरी दोपहर में ओले गिरने से लोग भी हैरत में पड़ गए. ये गर्मी का मौसम है या बारिश का, ये तय कर पाना लोगों के लिए भी मुश्किल रहा. लेकिन इसी बीच गेहूं, मकई, सौंफ समेत की फसल बर्बाद होने से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं. अरवली के मोड़ासा के उम्मेदपुर में 2 घंटे की बारिश से नदी दोनों किनारों पर बहने लगी, जिससे किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भी बारिश और ओले दर्ज किए गए. लखतर तालुका के कई गांवों में मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल और बिजली के कड़ाकों के साथ जमकर बारिश बरसी और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे. बारिश के चलते यहां बिजली भी ठप हो गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वडोदरा दौरे पर आने वाले हैं और एमएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिस पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीके श्रीवास्तव ने जानकारी दी. कल सुबह 10:30 बजे से वी आर प्राउड ऑफ यू की शुरुआत होगी, जो सीसी मेहता ऑडिटोरियम है. उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं, जस्टिस बेलाबेन त्रिवेदी, वो उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगी. और वो कार्यक्रम आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय बेलाबेन त्रिवेदी एमएस यूनिवर्सिटी की ही एलुमनाई है और इस समय हाल में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं. कल के हमारे वी आर प्राउड ऑफ यू कार्यक्रम की वो मुख्य अतिथि हैं. हमारे सारे जो एलुमनाइज हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको बेलाबेन त्रिवेदी उत्साह उनका बढ़ाएंगे, उनको प्रेरणा देंगे कि एलुमनाइज आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए भविष्य में क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. हम हमारे जो पास आउट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका सम्मान करते हैं. उनको हम लोग लंच ऑफर करेंगे. उसके बाद में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सभी हमारे जो एलुमनाइज हैं उनका लंच का भी कार्यक्रम रखा गया है. देखिए, आपने सुना होगा कभी भी अच्छा प्रसंग होता है तो उसमें भगवान आशीर्वाद देते हैं. तो ये भगवान का आशीर्वाद मान करके हम लोग, इंद्र देवता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से. अभी हम ग्राउंड पे जाके, आपसे मिलने के पहले हम लोग ग्राउंड पे जाके आए. पूरी सिचुएशन जो है वो मैनेजेबल है. हम लोग उसी जगह पर, उसी स्थान पर कल का कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित है उसी जगह पर होगा, उसमें कोई भी शंका नहीं. हम लोगों ने मौसम विज्ञान के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया तो उनका कहना है ये जो था, इसमें पूरा जो था कंडेंसेशन जो था उसका लगभग पार्ट कवर हो चुका है. और अभी आपने देखा होगा सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं तो सूखने का भी संभावना है. कल भी इसी तरह का वातावरण रहेगा तो पूरा ग्राउंड की सुखाई का काम अभी से हम लोगों ने शुरू कर दिया. वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है. उसको हम लोग जैसे भी जहाँ वाटर लॉग हुआ है उस वाटर लॉगिंग को निकाल देंगे. उसमें उसके बाद पूर्व निर्धारित जो हमारा कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से कल अपने पूर्व निश्चित समय पर, पूर्व निश्चित स्थल पर, वहीं पर संपन्न होगा. गुजरात के वडोदरा में सामाजिक गतिविधि करते आए दीपक फाउंडेशन द्वारा क्षय की बीमारी से पीड़ित लोगों को न्यूट्रिशनल फूड किट का वितरण किया गया. भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अंतर्गत 2025 तक टीबी के निर्मूलन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वडोदरा के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा दीपक नाइट्रेट कंपनी के सहयोग से निक्षय मित्र योजना चलाई जा रही है. पीड़ित योजना के अंतर्गत क्षय की बीमारी से पीड़ित मरीजों को निक्षय किट यानी न्यूट्रिशियल आहार का वितरण किया गया, जिससे बीमारी के मरीज जल्द से जल्द बीमारी से निजात पा सकें. दीपक फाउंडेशन द्वारा नंदेसरी के जलाराम मंदिर हॉल में यह आयोजन किया गया, जिसमें दीपक फाउंडेशन की टीम लीडर स्मिता मणियार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरांग पंड्या, नंदेसरी के सरपंच समेत के अग्रणी उपस्थित रहे. दीपक फाउंडेशन लगभग 40 साल से इस नंदेसरी विस्तार में कार्यरत है. आरोग्य के कार्य करता है, एजुकेशन के रिलेटेड कार्य करता है, विमेन एम्पावरमेंट के काम कर रहा है.
अपने नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान के अनुसार हम 2025 तक टीबी की नाबूदी करने वाले हैं। वही सरकार श्री का कार्यक्रम में हमारा दीपक फाउंडेशन का और दीपक नाइट्राइट कंपनी का एक छोटा सा योगदान है कि हम लोग न्यूट्रिशन किट निक्षय पोषण कार्यक्रम अंतर्गत हर एक दर्दियों को दे रहे हैं जो नंदेसरी विस्तार में क्षय रोगी है, और उनको वो किट में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक पूरा न्यूट्रिशन उनको पोषण मिले और उनकी दवा का असर अच्छे से हो, उसके लिए ये किट बनाई गई है। ये किट भी हमारी महिला SHG वीमेन ने ही बनाई हुई है, और वो लोग हमको इस किट को बनाने में और मदद करते हैं। और ये किट द्वारा हम चाहते हैं कि हर एक टीबी दर्दी जो इस विस्तार के हैं उनको पूरा पोषण मिले और उनकी दवा का अच्छा असर करे और इस तरह उनकी तंदुरुस्ती बढ़े। आज यहाँ नंदेसरी में दीपक फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम टीबी के पेशेंट्स के लिए किया गया है। यहाँ पे दीपक फाउंडेशन ऑलमोस्ट 89 टीबी के पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। उनको मेडिकेशंस एंड जो न्यूट्रिशनल किट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा आउटकम मिला है। बहुत पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि टीबी को जड़ से नाबूद करना है, दीपक फाउंडेशन उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये प्रोग्राम में जो भी नीडी है, ज़रूरत वाले हैं, जो लोग टीबी से परेशान हो रहे हैं, वो लोग इन फाउंडेशन के साथ मिलकर अपनी सेहत सुधारने में फाउंडेशन के साथ मिलकर अच्छे से काम करें। गुजरात का भावनगर मौसम में बदलाव की वजह से घने कोहरे की चादर में लिपट गया है और किसी हिल स्टेशन जैसा प्रतीत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते गुजरात के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने मिल रहा है। गर्मियों की बजाय इन दिनों मानसून जैसा माहौल गुजरात के कई शहर जिलों में देखा जा रहा है। भावनगर में भी इन दिनों मौसम में बदलाव के चलते बादल जैसे कि शहर में उतर आए हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी शून्य हो गई है। बादल उतर आने की वजह से भावनगर में वाहन चालकों को वाहनों की लाइट चालू रखकर वाहन चलाने की नौबत आई है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही मौसम में बदलाव की संभावना जता दी गई थी। इसी के चलते गर्मियों में मॉनसून जैसा मौसम गुजरात में देखने मिल रहा है। मौसम में बदलाव की वजह से गर्मी भी इन दिनों कम महसूस हो रही है। गुजरात के वडोदरा के गोरवा गांव के आसपास की सोसाइटी में दूषित पानी की समस्या से परेशान लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही वडोदरा के लोग पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। गोरवा के रणछोड़जी समेत की कई सोसाइटीज में दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। परेशान लोगों ने वार्ड नंबर 8 कार्यालय में मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। પાણી ગંદુ આવે છે, નક્કાઈનું ગટરનું પાણી છે। અત્યારે બાળકોને બધા વામિટ જળા એવું થઈ ગયું છે। બાળકો નાસ્તા સ્કૂલમાં નહીં લઈ જતા, ખાતા નથી। એમને એ લોકો 4 વાગે પાણી આવે, લાઇટ બિલા બારી બારીને અમારે પાણી અડધો કલાક પાણી જવા દેવાનું। એમને તો અમારે પાણી વાપરવું કે રીતના? બધું પાણી તો અમારા ગટરમાં જવા દેવાનું ને। તો પાણી 4 વાગે આવે તો 5 વાગે તો જતું રહે, તો ભરાય કે રીતના પાણી? અમારે ઘરમાં 10-15 વ્યક્તિ હોય તો પાણી પૂરું કે રીતના થાય અમારા લોકોને? અમારે ઘર વેરા ભરવાના, બધું ભરવાનું, અને પાણી તો એમને એમ જ જાય ને। પાણી ચોખ્ખું આપો અને પેસ્ટર બી આપો પાણીનું થોડું। इलेक्शन वार्ड नंबर 8 के अंदर गोरवा गांव के जो रईस है 5-6 महीने से यहाँ दूषित पानी आ रहा है। बार बार यहाँ के लोगों ने रजूआत की, लेकिन यहाँ पर कोई निराकरण नहीं आ रहा है। इसी की वजह से आज मटके फोड़ के हम लोगों ने विरोध किया है। गुजरात के वडोदरा में 1 मार्च से खेली जा रही स्वर्गीय जेजी माहुरकर ओपन गुजरात कम वेस्टर्न रेलवे T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच उत्साह के साथ आयोजित किया गया। वडोदरा में पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा स्वर्गीय श्री जेजी माहुरकर दादा की स्मृति में हर साल जेजी माहुरकर ओपन गुजरात कम वेस्टर्न रेलवे T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इस साल 1 मार्च से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में पूरे गुजरात राज्य की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। इस
टूर्नामेंट का फाइनल मैच दर्शनम टीम और वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन के बीच खेला गया, जिसमें दर्शनम की टीम विजेता बनी। इस मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनाफ पटेल, वडोदरा के डिविजनल रेलवे मैनेजर जितेंद्र सिंह, पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष शरीफ खान पठान समेत के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सभी यंगस्टर्स बोल रहा हूँ, चार पांच प्लेयर्स है। प्रियांशु मौर्य है, कार्तिक काकड़े है, पवन पटेल है, जिन्होंने बहुत अच्छा किया। आज फाइनल में निनाद राठवा, शाश्वत रावत ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे और फाइनल मैच में बड़े प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया और हम लोग ये मैच जीते। बेसिकली बहुत अच्छी टूर्नामेंट है और जो टूर्नामेंट हो रही है वो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है कि अगर इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है और बच्चों को खेलने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे गुजरात की बेस्ट टूर्नामेंट है ये। और रेलवे ग्राउंड भी ऐसा है कि लस ग्रीन है, खेलने के लिए अच्छा है, सिटी के बीच में है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी टूर्नामेंट है। फाइनल मैच में विजेता बनी दर्शनम की टीम को ट्रॉफी और इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट ऑलराउंडर और मैन ऑफ द मैच को भी ट्रॉफी प्रदान की गई। और माहुरकर दादा को सच्ची श्रद्धांजलि, वो भी हॉकी के अच्छे प्लेयर रहे और उसके हिसाब से क्रिकेट को वो प्रमोट करते थे, हॉकी को प्रमोट करते थे, फुटबॉल, हॉकी की कला भवन पे भी उन्होंने बहुत टूर्नामेंट्स की, तो इस तरह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमने आयोजित किया। गुजरात के वडोदरा शहर में आज दोपहर जमकर बरसी बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के मौसम में इन दिनों बदलाव दर्ज हो रहा है। कई शहर जिलों से बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में परसों भी बारिश दर्ज की गई थी और आज भी सुबह से आसमान में घिरे हुए बादल जमकर बरस पड़े। वडोदरा के करीबन सभी इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई और तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। वडोदरा के दिवालीपुरा, सिंदरोड, गोरवा, गोत्री, मांजलपुर, नंदेसरी समेत के कई इलाकों से ओले गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं। वैसे तो मार्च महीने की शुरुआत से ही काफ़ी गर्मी दर्ज हो रही थी, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते गुजरात का माहौल इन दिनों खुशनुमा हो गया है। कई डिग्री टेम्परेचर घटा है। वहीं बिन मौसम बारिश से किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। मौसम में बदलाव की दो तस्वीरें आज वडोदरा शहर में देखने मिली, जहां एक ओर तेज बारिश गिर रही थी, वहीं दूसरी ओर तेज धूप भी देखी गई। फिल्म की शूटिंग के लिए बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त इन दिनों श्रीनगर में हैं और यहां उन्होंने दरगाह पर मत्था टेक कर अल्लाह से दुआ भी मांगी। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त इन दिनों फिल्म लियो की शूटिंग के लिए मुंबई से श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां गुरुवार को उन्होंने इश्मुकाम दरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हजरत जैनुद्दीन वली सूफी दरगाह पर मत्था भी टेका। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त कश्मीर में तमिल फिल्म लियो की शूटिंग कर रहे हैं, जो इस साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वे श्रीनगर पहुंचे हैं। वे यहां कुछ हफ्तों तक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहेंगे। लियो में संजू बाबा यानी संजय दत्त खलनायक के रूप में साउथ सुपरस्टार विजय को टक्कर देते दिखाई देने वाले हैं। बाबा का बुलावा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। दुआ मांगी है इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए, कि सब सही हो और बहुत ज़्यादा शूटिंगें हों और टूरिस्ट ज़्यादा है।
देश भर में बढ़ते जा रहे फ्लू और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सूरत कलेक्टर के आदेश पर सूरत के अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। फिर एक बार देश भर में कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने मिल रहा है। गुजरात में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच सूरत कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते केस को लेकर तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। सूरत की सिविल स्टेम सेल्स हॉस्पिटल में 10 बेड का वार्ड तैयार कर दिया गया है। सूरत शहर में भी कोरोना संक्रमण लगातार सामने आ रहा है। कल भी सूरत में 10 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। ऐसे में सूरत कलेक्टर द्वारा सिविल और स्मीमेर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नए सिविल कोविड हॉस्पिटल में 10 तो स्मीमेर अस्पताल में 8 बेड की व्यवस्था फिलहाल तैयार की गई है। तो इन जनरल 150 થી 200 ઓપીડી રેસ્પિરેટરી કેસીસના ઓપીડી હોય છે અને સિઝનલ ફ્લૂને આઇસોલેટેડ રાખવા માટે અમે એક આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કર્યું છે। એ સ્ટીમ બિલ્ડિંગમાં રાખેલું છે, જેના માટે એ 10 બેડ મૂકેલા છે, સેપરેટ 10 બેડ્સ। અમારી પૂરી ટીમ તૈયાર છે। જે રીતે દર્દીઓ વધશે એ રીતે અમે રિક્વાયર્ડ સ્ટાફ પણ વધારીશું। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में वडोदरा के सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और जिला खेल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा खेलो इंडिया 10 का दम के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन महिलाओं को भी खास मौका दिया गया। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में 60 साल से ज्यादा उम्र की 80 महिलाओं ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा और फिटनेस दिखाई। इन प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाली महिलाओं को मेडल्स और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात द्वारा प्रेरित અને જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીની કચેરી વડોદરા દ્વારા આયોજિત આજે મહિલા દિવસના મહિલા ઇન્ટરનેશનલ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના પ્રસંગે આજે સિનિયર સિટીઝન મહિલાઓની એથ્લેટિક્સ, યોગાસન, ચેસ અને રસ્સા ખેંચની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી, જેમાં 84 જેટલા ખેલાડીઓએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો છે। દરેક મહિલાઓએ પોતાની ખેલદિલી બતાવી છે અને અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં વિજેતા થનાર જે પણ ખેલાડીઓ છે એ વડોદરા શહેરનું આવનારા 28 થી 29 તારીખ સુધીમાં ચાલનાર રાજ્ય કક્ષાના રમતોત્સવમાં એ આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।